आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। क्या एक चिट्ठी, एक तरह की चिट्ठी इतना हंगामा मचा सकती है कि बार बार लोगों के जवाब आ रहे हैं? किस तरह से जवाब आ रहे हैं? कई बेतुके जवाब भी आ रहे हैं। क्या बोलूं मैं? एक चिट्ठी लिखी प्रियंक खड़गे ने मोहन भागवत के यहां, आरएसएस। उन्होंने पूछा आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, स्ट्रक्चर क्या है, फंडिंग कहां से आती है, डोनेशन कौन देता है। इसका जवाब क्या आया? आज एक मंत्री ने, सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस की नेता हैं और शायद सोशल मीडिया की हेड भी हैं, उन्होंने एक्स पे पोस्ट करा। उस एक्स की पोस्ट को मैं बोलूं, मैं सुप्रिया श्रीनेत की काफी बातों से उसमें जो उन्होंने कहा है मेरे को वो सही सी लगती है। उन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं, साथ में अपना व्यू पॉइंट भी देता हूं। उन्होंने कहा कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे, क्या प्रियंक खड़गे ने नस तो नहीं दबा दी कहीं आरएसएस की और बीजेपी की? ऐसी बौखलाहट क्यों? ये उन्होंने नहीं कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने, मैं बता रहा हूं। ऐसी बौखलाहट क्यों? ऐसा क्या दौड़ मची कि सब जवाब देने लगे, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे वो बीजेपी का एमपी हो? ऐसा क्यों? क्या बौखलाहट है? क्या झुंझलाहट है? मैं क्या बोलूं इसको? तो प्रियंक खड़गे जो कि होम मिनिस्टर हैं, कहां के? कर्नाटका के, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो आईएनसी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था, आपको पता होगा, जो मैं आपको बता चुका। उसका जवाब सुप्रिया श्रीनेत ने एक की बाइट के बाद में दिया है। वो कहती हैं कर्नाटका के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे जी ने आरएसएस से कागज क्या मांग लिया, एक पेपर ही तो मांगा था। बीजेपी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए, बता चुका मैं आपको। बीजेपी एमपी रमेश जिगाजिनगी, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, नहीं तो माफ कीजिएगा, रमेश जिगाजिनगी ने कहा एक दलित आदमी को, वाह क्या बात बोली आपने रमेश जी, आप एमपी हैं बीजेपी के, एक दलित आदमी को आरएसएस से क्या मतलब? वाह। तो आरएसएस को क्या मतलब एक दलित आदमी से? वाह सब वाह। मतलब आप दलित को काउंट ही नहीं करते हो हिंदू में। पहली बात तो यही हो गई, नहीं करते हो ना आप, यही बात हुई ना। एनीवे आगे बढ़ता हूं। या उनसे घृणा करते हो? क्या करते हो आखिर आप? ये सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है, मैं आगे बताता हूं आपको। यह है असली सोच किसकी? आरएसएस और बीजेपी की। एक दलित का आरएसएस से क्या लेना देना, ये अपने वो एक्स की पोस्ट पे लिखती है। आगे लिखती है, यह है कि इनके मन में दलितों के लिए घृणा है। एक्सट्रीम मैं बोलूंगा पॉइंट तक गई हैं सुप्रिया श्रीनेत, पर ऐसा क्यों बोलने को मजबूर हुए आखिर? ये रमेश जिगाजिनगी क्यों मजबूर हुए? मैं इसकी जड़ में जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या आरएसएस को कोई लेना देना नहीं दलितों से? क्या बीजेपी को दलितों के वोट से कोई अंतर नहीं पड़ता? क्या बीजेपी का कोई लेना देना नहीं दलितों से? ये क्या जवाब है? ये दिखलाता है झुंझलाहट, कड़वड़ाहट, और साथ में आपका परेशानी, झुंझलाहट। ये सब चीजें दिखाता है आपके बारे में। ये एक लेटर किया गया, उस लेटर ने आपको ऐसी नस दबा दी कि आप जवाब दे रहे हैं। वो भी क्या जवाब दे रहे हैं, आपको होश नहीं है क्या? अभी भी हम दुनिया में जी रहे हैं जहां पर ये एक आपका जो दलितों को नहीं काउंट किया जाएगा या उनको अच्छा नहीं माना जाएगा? क्या हम उस दुनिया में जी रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? हमें वापस पीछे ले जाना चाहते हैं? क्या सोच है आपकी ये? तभी तो मनुवादी सोच कहा जाता है। और क्या कारण है? यही तो कारण है। और इसका जवाब देखिए, क्या जवाब दिया है। आरएसएस को और बीजेपी को खुल के सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए, जो इन एमपी साहब ने कहा है वो गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। ये बात हो गई। उसके बाद में कोई भी जवाब मुझे दिखा नहीं। क्या कारण है, मुझे क्यों नहीं दिखा? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं
कि प्रियंक खड़गे ने आखिर मांगा क्या था। प्रियंक खड़गे ने लेटर के अंदर मांगा था, जो कि होम मिनिस्टर है कर्नाटका के, उन्होंने मांगा था कि रजिस्ट्रेशन बताइए, ऑर्गेनाइजेशन बताइए, जो उसका स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो बताइए, कैसे कैसे बना है, हिरार्की क्या है वो सब बताइए, फंडिंग कहां से आती है और डोनेशन कहां से मिलता है आपको। क्या ये जानना गलत है? क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो। और ओवरऑल फंक्शनिंग आरएसएस की क्या है, यही तो मांगा था। इसमें दलित कहां से घुसा दिया आपने बीच में? कहां से घुसाया दलित आपने बीच में? मतलब प्रियंक खड़गे, क्योंकि किसके बेटे, मैंने आपको बताया मल्लिकार्जुन खड़गे के, दलित समुदाय के नेता हैं, दलित समुदाय से आते हैं, क्या उनके ऊपर वार करने का यही तरीका मिला आपको? क्या कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं इसके साथ साथ आपको एक और बताना चाहूंगा कि आखिर में मोहन भागवत ने उस टाइम क्या जवाब दिया था, उसका कोई सेंस निकलता है क्या? आप खुद सोच के बताइएगा। जब ये लेटर गया, एक तरह से जवाब दिया, मैं बोलूंगा आपको, एक तरह से जवाब दिया, हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है। ये इसका क्या मतलब हुआ? हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है। क्या आरएसएस हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है, सारे हिंदू धर्म को? क्या, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या रिप्रेजेंट करता है? मैं बोलूंगा नहीं, कंप्लीट हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, नहीं करता है। लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे भी हैं हिंदू जो आरएसएस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। ये कब समझ में आएगा आरएसएस के या बीजेपी के? मेरी समझ के परे है। कब आएगा समझ में? इसका जवाब एक वहां के मंत्री हैं, उन्होंने अच्छा सा दिया है। उनका नाम है यतींद्र सिद्धारमैया, और वो मंत्री हैं किसके, मैं बताता हूं आपको। मंत्री हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनका नाम है यतींद्र सिद्धारमैया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिजेक्ट करा पहले तो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इज अ पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा नहीं है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि पेट्रियोटिक है नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने आपको बताया, एंड इट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन बिकॉज हिंदुइज्म इटसेल्फ इज नॉट रजिस्टर्ड। और उन्होंने कहा नीदर द नेशन नॉट द हिंदू रिलीजन कैन बी इक्वेटेड। क्या आप दोनों को एक करके जोड़ के दोनों जुड़े हुए हैं आपस में? नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बोला, ये सिद्धरमैया भी कह रहे हैं। क्या जुड़े हुए हैं दोनों? नहीं है। कैन बी इक्वेटेड विथ आरएसएस। क्या हिंदू धर्म और हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म और आपका देश को इक्वेट कर सकते हैं हम आरएसएस से? नहीं कर सकते। तो क्या कारण है कि एक खड़गे के चिट्ठी पे, प्रियंक खड़गे की चिट्ठी पे, नहीं तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे समझ जाएंगे, इतना बखेड़ा, इतना बवाल खड़ा हो गया? पर क्या आपने किसी के मुंह से सुना, बीजेपी के मुंह से, कि हम दलित विरोधी नहीं हैं? वो ऐसा क्यों बोले? दलित विरोधी मतलब दलितों का क्या काम आरएसएस में? इसका मतलब तो यही हुआ ना, मेरे जो समझ में आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूं, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दलित विरोधी हद कर दिया आपने, और उसके बाद में बीजेपी और आरएसएस से कोई स्टेटमेंट नहीं। क्यों नहीं, मैं पूछना चाहूंगा। क्या ये उनके पर्सनल कमेंट से? एक आप क्वेश्चन पूछेंगे आरएसएस से तो किस तरह के जवाब आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वाह। देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट होता है। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।